शांत प्रकाश जी, राजनीति तो इस पर होना तय है, जो निरंतर हो रही है, लेकिन आज जो फैसले हुए और गोविंद देवगिरी जी ने यह कहा कि इस पर वो लोग राजनीति कर रहे हैं जिन्होंने राम के अस्तित्व को नहीं स्वीकारा। लेकिन क्या ये कह देने से जो भीतर हुआ, जो समर्पण निधि अभियान में लोग जुटे, या वो लोग जिन्होंने मंदिर वहीं बनाएंगे नारे के साथ अपने प्राणों की आहुति दी, अपना जीवन खपाया, क्या उनके लिए सिर्फ ये कह देने भर से काफी है या अभी आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है? देखिए, जो चढ़ावा में अनियमितताएं हुई हैं और वहां से जो पैसा चोरी होने की जो बातें आई हैं ध्यान में, दुर्भाग्यपूर्ण है, किसी सूरत में नहीं होनी चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। और उस पर त्वरित कार्रवाई हुई, SIT का गठन हुआ और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं सीधे तौर पर कुछ को अरेस्ट किया गया। और जिस प्रकार इस सारे मसले के बाद तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप विपक्ष ने लगाए कि अमुक जो कीमती चीजें हैं, वस्तुएं हैं, वह वहां पर नहीं है। आज ट्रस्ट की बैठक हुई और वो सब चीजें वो पेश कर दी गई, दिखा दी गई, बता दिया गया कि ये सब चीजें वहां पर मौजूद हैं। यानी वहां चोरी हुई है, गलत हुआ है, प्रबंध हुआ कुछ पैसे का, तो गलत है। मगर उसके बाद राजनीति और राजनीति के बाद अनर्गल आरोप भी हुए, तो वो सब चीजें भी वहां पर ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने स्पष्ट करके दिखा दी। मैं समझता हूं कि देखिए, कोई भी संस्था है, किसी भी संस्था में इस प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं, होती भी हैं, जांच भी होती है और जांच होने के बाद में जो लिप्तता जिन लोगों की रहती है उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। और ये बहुत जल्द जैसे ही ध्यान में आया विषय, सरकार ने सख्ती के साथ में कदम उठाया और लगातार जो है जांच हो रही है। और जो पदाधिकारी, मुख्य रूप से जो बड़े पदाधिकारी थे, सबने आज ट्रस्ट के साथ बैठक होने के दौरान जो है वो इस्तीफा भी दे दिया ताकि किसी प्रकार की बाधा जैसी स्थिति वहां पर उत्पन्न ना हो। वैसे जो प्रकाश जी, मेरा सवाल ये है कि ये इस्तीफे जो हुए हैं, क्या इन इस्तीफे के हो जाने से लोगों की श्रद्धा को जो चोट पहुंची है, प्रभु के प्रति आस्था अपनी जगह है, वो इस तरह की व्यवस्थाओं से प्रभावित नहीं होती है, लेकिन व्यवस्था की अनियमितता जो है, क्या ट्रस्ट पर भरोसा लौट आएगा? जिस तरीके से ये इस्तीफे हुए हैं, क्या ये काफी भर हैं? देखिए, चोरी तो कहीं भी हो सकती है, आपकी संस्था में भी हो सकती है, हमारी संस्था में भी हो सकती है, तो उसके बाद में जान थोड़ी दी जाएगी, जांच की जाएगी ना। तो यहाँ पर जांच की ही जरूरत है। राम मंदिर में वहां पर चोरी हुई है और वो जांच हो रही है, तो इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। और जो लोग वहां पर मुख्य रूप से बैठे हुए थे पदाधिकारी, वो भी एक किसी प्रकार की राजनीति का एक माहौल ना बने, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। जांच में महत्वपूर्ण होती है और चोरी कहीं भी हो सकती है, तमाम जगह चोरियां होती हैं और उनकी जांच होती है, उनके खिलाफ कार्रवाइयां होती है। बड़ा सामान्यीकरण सा कर दिया आपने कहकर कि तमाम जगह चोरियां हो सकती हैं। मतलब उस रामलला के मंदिर का इतिहास, वो बलिदान, वो कुर्बानियां, वो संघर्ष, वो न्यायिक लड़ाई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बना ट्रस्ट, और जो ट्रस्टी हैं, जो महासचिव हैं, उनकी नाक के नीचे जो हो रहा था, अब ये कहा जाए कि वो लोग कर रहे थे ये, लेकिन ये जिस सेंटिमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ ये विषय है, उस पर ये जो आघात है, क्या ये इसको बहुत सामान्य तरीके से इसकी बात की जा रही है? अभी रामलला को टेंट में देखा था और रामलला को उस वक्त में जब टेंट में थे, उस वक्त में जो लोग इस वक्त में भावनाएं आहत का जो छाती पीट रहे हैं, उन लोगों ने उनकी सेवा के लिए जो लोग जा रहे थे, उन लोगों को जो है ना बताया, कोर्ट में सैकड़ों वकील खड़े कर दिए। उस वक्त में भावनाएं आहत नहीं हो रही थी।
और जिस वक्त में कार सेवक जा रहे थे उस वक्त में किस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री उन्होंने गोलियां चलवाई, तब भावनाएं आहत नहीं, भावनाएं उस वक्त आहत हो रही थी। उन्होंने जान दी, किस वजह से? निर्दयता की वजह से, एक ऐसे शासक की निर्दयता की वजह से जिसके मन में कोई भावनाएं नहीं थी, उसकी भावना कहीं आहत नहीं हो रही थी उन लोगों को मरवाने में। सही मायने में अगर बात करें तो प्रभु राम के साथ में देश का जन मानस जो है वो जुड़ा हुआ है, और इस प्रकार की घटनाओं पर मन जो है वो आहत नहीं होता। आहत तब होता है जब कोई राम के ऊपर उसको टेंट में बैठाता है, जिस वक्त में वो राम का अपमान करता है, वो उसको काल्पनिक कहता है, तब भावना आहत होती है। इसलिए मैं ये मान करके चलता हूँ कि देश की जनता सब देख रही है, राम भक्त सब देख रहे हैं, और राम के झूठे भक्त जो अभी पैदा हो गए उनके भी चाल चलन से वो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं, वो सब दिखाई दे रहे हैं। इसलिए राम, देश का जो राम भक्त है उसकी कहीं कोई भावना आहत नहीं हुई है। जिसने गलत किया उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है। मतलब शांत प्रकाश जी, ये तो मत कहिए कि राम भक्तों की भावना आहत नहीं हुई है, ये तो मत कहिए कि उन्हें पीड़ा नहीं हुई। मतलब ये ठीक है, आप कहिए कि वो लोग आज राजनीति कर रहे हैं जिन्होंने इस मंदिर को लेकर के रोड़े अटकाए आपके शब्दों में, या बाधाएं उत्पन्न की, या आपकी आलोचना की, लेकिन आप कह रहे हैं कि राम भक्त आहत नहीं है। ये थोड़ा सा गलत है। पीड़ा है लोगों के मन में, और वो तो खुद ही आज गोविंद देवगिरी जी कह रहे हैं कि बड़ा लज्जाजनक है जो हुआ है। कहीं कोई बालक इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देगा तो वो तो महसूस तो होगा, शर्म तो आएगी, क्योंकि वह लोग जो वहां पर केयर टेकर थे, वो सब चीजों की चिंता कर रहे थे, उन्होंने जो है वो भावना आहत की है, क्योंकि उनके ऊपर भरोसा किया। मगर इस कारण से उन 5, 7, 10 लोगों ने जो गलत किया है, उस कारण से पूरा का पूरा जिनकी आस्था और जो सारा मैनेजमेंट वहां पर प्रभु राम के मंदिर में जुड़ा हुआ है, उनके खिलाफ कुछ नहीं है। जिन्होंने गलत किया उनको नहीं करना चाहिए। इस कारण से ठीक है, दुख होता है, मगर जहाँ गलत हुआ है उस पर कार्रवाई हो रही है। इसलिए मैं ये मान करके चलता हूँ कि देश की जो राम भक्त है वो प्रसन्न भी है कि अभी वर्तमान जो सरकार है वो निष्पक्ष तरीके से जो जांच करा रही है वो अपने आप में प्रभावशाली है। ठीक है, यश भारती जी चल रही है, लेकिन सामान सारा जो आया है, वस्तुएं आई हैं, वो इंटैक्ट है, उनको लेकर के गलत प्रचार किया जा रहा है। हाँ, सबसे पहले तो वो कार्यकारी अध्यक्ष नहीं है, कार्यकारी महामंत्री है। आपके कार्यकारी महासचिव जी। हाँ, महासचिव है। और दूसरा मैंने कहा ना कि जांच है, पहले जांच के पहले ही सब कुछ परसेप्शन बना लिया कि इतना, मैं तो राशि भी सुन रहा हूँ कि इतने 1000 करोड़ रुपया गायब हो गया है कई चैनलों पर। ठीक है, विपक्ष है, जुबान तो कैसे भी बोल सकती है। और यश जी ने भी अभी मेरे से पहले जब अब बोले तो पूरा मर्यादित तरीके से बातें बोली। अभी जब थोड़ा सा ये जो विश्व हिंदू परिषद के जो हमारे हैं साथी, उन्होंने बोला तो ये बेचैन हो गए, उस वक्त में मर्यादा याद दिलाने लगे। खैर, हमें ध्यान करना है, सबके विषय में चिंता भी करनी है। और जिस प्रकार से जांच हुई, जांच के बाद आज 10 ने जो इन पर आरोप लगाए जा रहे थे कि ये चीजें गायब हैं, वो उन्होंने सब दिखा दी हैं, बता भी दी हैं, सब चीजें हैं मौजूद। तो बाकी जो कैश के इसमें जो भी गलत हुआ है वो भी जांच के बाद में सब स्पष्ट होगा। अब ये इसने चुराया और उसने चुराया, ये आरोप, अगर ऐसे आरोप इस अभद्रता के साथ में लगेंगे तो सामने वाला भी आदमी जो है ना तैयार बैठा हुआ। आपका तो पूरा रिकॉर्ड है हमारे पास में, किस तरीके से आप लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी करी, माफियाओं को संरक्षण दिया, किस तरीके से जिंदा इंसान की खाल उतार करके माफियाओं के मार्फत जो है वो चौराहों पर शवों को, उसके शरीर को, जिंदा शरीर को टांगा।
तो आप इन सब चीजों को भी आपको झेलना पड़ेगा। आपके यहाँ तो किस तरीके से गुंडा तंत्र रहा, दी बेटियां बहन बेटियां जो हैं उनका निकलना मुश्किल था। तो इसलिए एकदम आप अपने आप को पाक पवित्र, ठीक है कहते रहे, मगर जनता जानती है कि आप कितने पाक पवित्र हैं, और जनता ये भी जानती है कि जो आप इस वक्त में इस विषय पर इतना राजनीति कर रहे हैं, उत्पात मचाने का प्रयास कर रहे हैं, उसका कोई लॉजिक नहीं है। जो भी कुछ घटना हुई है वो पारदर्शिता के साथ में उस पर जांच हो रही है, और जिन्होंने गलत किया है उनसे डेफिनेटली जो है ना, क्या रिकवर हुआ है, कैसे रिकवर हुआ, अभी वो सब मेरा बोलने का इस वक्त औचित्य नहीं है। सब चीजें विधिवत रूप से जब हमारे सामने आएंगी हम उसको उस वक्त में चर्चा कर पाएंगे। नहीं निशांत प्रकाश जी, लेकिन जैसे अखिलेश यादव बहुत ज्यादा इस समय अग्रेसिव है, या फिर आप ये कहें कि हमलावर हैं आप पर, बीजेपी पर। दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या ये एक ऐसा मुद्दा मिल गया है विपक्ष के हाथ में जिससे असहज कर दिया है आरएसएस को, बीजेपी को, और इस पे कार्रवाई हो रही है, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष को लग रहा है कि ये अवसर है कि जो बीजेपी की छवि है, हिंदुओं की पार्टी वाली छवि, या उनको लेकर आगे चलने वाली छवि, उसको डेंट पहुंचाया जा सकता है इस अवसर पर, क्योंकि राम मंदिर पर में ही चोरी हो गई और मिली भगत से लेकर तमाम आरोपों के साथ बहुत सारी चीजों को संशय के दायरे में लाया जाए। देखिए विपक्ष है, और विपक्ष को तो सही बात है सशक्त प्रहरी के रूप में काम करना चाहिए, और ठीक है अखिलेश जी ने उठाया है मुद्दा, बिल्कुल उठाना चाहिए, ऐसा नहीं है, इसमें कोई गलत नहीं है। उनको मुद्दा भी उठाना चाहिए, राजनीति भी करना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिशियन तो है ही, और हमें भी अपने आप को बचाना है। हमने भी सब चीजें जो है ना पारदर्शी तरीके से दिखानी है, और जनता को समझ में भी आएगा कि हम किसी भी चीज को छिपाने वाले लोग नहीं है, और जनता ये भी देखेगी कि किस किस प्रकार के कृत्य करने वाले लोग और किस तरीके से जो है ईमानदारी की बात कर रहे हैं। ईमानदारी के तो किसी भी सूरत में दोनों के ऊपर कोई आपने देख ही लिया कि किस प्रकार की इनकी जांचें हो रही हैं, और अभी तो अरविंद केजरीवाल जी जमानत पर ही छूटे हुए हैं, और जमानत भी जिन परिस्थितियों में ये सब दिखाई दे रहा। आरोप लगाने में कोई बुराई नहीं है, आरोप लगाएं, खूब राजनीति करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर प्रदेश की जनता, देश के राम भक्त वो देख रहे हैं कि असल में राम भक्त कौन है और ईमानदारी से असल में काम कौन कर रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए अब एक सवाल ये है यश भाई कि एक आला हजरत हज ये बता रहे हैं कि भाई जिनका जो राम मंदिर के विरोध में थे वो प्रश्न उठा रहे हैं, तो जनता के बीच में वो क्या मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं कि आप अकेले ऐसे नहीं हैं जो विशुद्ध रूप से आपने राम मंदिर या हिंदू हित के लिए कार्य किया हो, उसमें गड़बड़ी भी है, यानी आपका भरोसा, आपके प्रति जो भरोसा है वो थोड़ा डगमगाए, इस तरह की कोशिश के तौर पर आप उन्हें देखते हैं। वो कह रहे हैं एक तो हम विसल ब्लोअर है, हमने सबसे पहले गंभीरता से बताया ऐसा हो रहा है, उसके बाद ऐसी त्वरित कार्रवाई हुई, ऊपर से आप लोग हम पर ही प्रश्न उठा रहे हैं। नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये विसल ब्लोअर है और इन पर इनको किसी प्रकार के उस घेरे में ला रहे हैं। ठीक है, अखिलेश जी ने विपक्ष की भूमिका निभाई, मैंने कहा ना कि उन्हें इस प्रकार की भूमिका निभाने के लिए ठीक है सशक्त प्रहरी के रूप में काम करना चाहिए। उन्होंने भूमिका निभाई, हमने त्वरित कार्रवाई जो है हमारे मुख्यमंत्री जी ने उस पर SIT का गठन और ये सब चीजें को बिल्कुल। अब दोनों चीजें एक दूसरे के पूरक हैं, और वो कार्रवाई हम लोग देख भी रहे हैं जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है। आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, आरोप लगे सामान चोरी होने का, सामान आज बता भी दिया गया और शायद कुछ वीडियो उसके दिखाए भी गए हैं। तो ये सब चीजें स्पष्ट हो रही हैं। अब रही बात इसको किस तरीके से कैश करना है, तो कैश करने के लिए पहले आपको ईमानदार बनना पड़ेगा,
और आपको परम राम भक्त बनना पड़ेगा। केवल सनातनी है। अभी महाराज जी ने भी इनको इनके आश्रम, इनके किसी स्थान पर पूजा वगैरह की है, तो इन्होंने भी जताया कि हाँ ये सनातनी है, और हम भी मानते हैं कि ये सनातनी है, मगर इनकी हरकतें सनातनी नहीं दिखाई दे रही। जिस तरीके से इनके नेता प्रतिपक्ष के संसद में कहते हैं राहुल गांधी जी कि मैं हिंदू धर्म को खत्म करके मानूंगा, संसद में बोल रहे हैं। उस वक्त में राहुल गांधी जी ने एक बार भी नहीं बोला कि क्या बात है, मैं क्यों तुम हिंदू धर्म के बारे में इस प्रकार की बातें करते। उस वक्त में तो हिंदू धर्म केवल भाजपा का हो जाता, उस वक्त में इनकी सनातन जो मानसिकता है वो कहाँ चली जाती है। और किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य उन्होंने रामचरितमानस पर अनर्गल टिप्पणियां की, और पूरे देश में उस वक्त में जो है ना उनके प्रति माहौल बना, मगर आपने उस वक्त एक शब्द नहीं कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी आप किस तरीके से रामचरितमानस पर इस प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं। इनफैक्ट क्या है कि इनका जो सनातन है वो उतना ही सनातन है जितना ये अपने पचा पाते हैं, क्योंकि ये तो बेसिकली सनातनी कहने पर मालूम पड़ता है कि दूसरा पक्ष उनको वोट देना बंद कर देगा। अभी इन्होंने मंदिर का भी वहां पर कुछ निर्माण कुछ कर रहे हैं, तो आपको अगर मंदिर का निर्माण कर रहे हैं तो उसका स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए कि आप वाकई जो है ना सनातनी है, मगर आप दूसरे मंदिरों की तो अवमानना कर रहे हो, प्रभु राम की आप अवमानना कर रहे हो, और आज अचानक जो है ना आपके मन में प्रभु राम के प्रति जो है ना मोह जाग गया। ठीक है, राजनीति करें, मगर धर्म के साथ में राजनीति नहीं है, यह धर्म हो जाएगा। आज जिस तरीके से अनर्गल आरोप जो लगाए जा रहे हैं, ठीक है, जिसने गलत किया जांच हो रही है, मगर इस पर राजनीति करने का अल्टीमेटली नुकसान इन्हीं को होगा, और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम पारदर्शी हैं। प्रभु राम के चढ़ावे में जिसने गलत किया है, पुलिस प्रशासन और हमारी सरकार जो है वो पारदर्शी तरीके से काम कर रही है, और उनको हर हालत में जो है उसको उसी प्रकार का दंड मिलेगा जिस प्रकार का उसका अपराध है। तो यश भाई, आपको अवसर मिला है इस मौके को